हेलो एवरीवन। मैं इस चैनल में एक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रही हूँ जो है हाउसवाइफ सीरीज़। आने वाले कुछ वीडियो में मैं हाउसवाइफ से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी उनसे रिलेटेड टॉपिक्स हैं, उन पर डिस्कशन करूँगी। आई होप आपको ये सीरीज़ पसंद आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हाउसवाइफ सीरीज़ के फर्स्ट वीडियो से। दोस्तों, एक हाउसवाइफ पूरे घर को मैनेज करते हुए, सभी फैमिली मेंबर्स को संभालते हुए, सभी टास्क को संभालते हुए मल्टीटास्किंग करती है। और ये मल्टीटास्किंग करते हुए उसे बहुत सारे स्ट्रेस से गुजरना पड़ता है। जो सबसे पहला स्ट्रेस उसके सामने आता है वो है कुकिंग रिलेटेड स्ट्रेस। जो लोग ऑलरेडी हाउसवाइफ्स हैं कई सालों से, ये वीडियो उनके लिए भी है, और जो अभी नई नई हाउसवाइफ बनी है या न्यूली मैरिड है, ये उनके लिए भी वीडियो बहुत ही ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होगा। जब आप कुकिंग रिलेटेड स्ट्रेस से गुजर रही हैं तो जस्ट छोटे छोटे स्टेप्स को फॉलो कर कर आप इस स्ट्रेस से पूरी तरीके से फ्री हो सकते हैं। सबसे पहला जो आपको स्ट्रैटेजी अपनानी है वो है प्लान अ डे अहेड, यानी एक दिन पहले का आप प्लानिंग कर दीजिए। अब घर में कल क्या बनेगा, क्या ब्रेकफास्ट होगा, क्या लंच होगा, क्या डिनर होगा, इसे आप एक दिन पहले ही प्लान आउट कर लीजिए। सिर्फ प्लानिंग नहीं करना है, साथ में थोड़ी सी प्रिपरेशन भी करनी है। यानी यदि कोई वेजिटेबल्स चॉप करनी है कल के लिए तो आप कर सकते हैं, यदि कुछ सोक करने हैं ग्राम्स तो वो आप कर सकते हैं। यकीन मानिए आपका 70% वर्क आसान हो जाएगा, आपकी लाइफ बहुत इजी हो जाएगी और आप इस स्ट्रेस से बाहर आ जाएंगी। यदि आपको इससे रिलेटेड कुछ ग्रोसरी आइटम्स भी खरीदनी है तो भी आप एक दिन पहले प्लान आउट कर रही हैं तो आपके लिए वो खरीदना आसान होगा। लास्ट मोमेंट की नर्वसनेस, पैनिक सिचुएशन से आप बच सकती हैं। जो दूसरा स्ट्रेस रहता है वो रहता है फैमिली रिलेटेड स्ट्रेस, यानी फैमिली मेंबर्स या रिलेटिव्स से रिलेटेड स्ट्रेस। दोस्तों, हर इंसान की नेचर अलग होती है, हर इंसान का थॉट प्रोसेस अलग होता है। कभी कभी एक ही छत के नीचे वाले लोग एक दूसरे को इतना स्ट्रेस देते हैं कि लाइफ बद से बदतर हो जाती है। स्पेशली हाउसवाइफ के साथ तो ये अक्सर देखा गया है कि कुछ फैमिली मेंबर्स हाउसवाइफ्स की लाइफ को बिल्कुल ही बेकार कर देते हैं, उनकी लाइफ को कुछ समझते ही नहीं हैं, उसे बस एक सर्वेंट की तरह ट्रीट किया जाता है, उस पर डोमिनेट भी किया जाता है। और हाउसवाइफ्स भी इस केस में ज़्यादा कुछ नहीं करती हैं, वो इसे अपनी लाइफ या अपनी किस्मत मानकर एक्सेप्ट कर लेती हैं। पर ये एटीट्यूड बहुत गलत है। दोस्तों, आपको समझना होगा कि आपकी लाइफ भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितने दूसरों की। अगर आप ही अपनी लाइफ को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे तो बाकी लोग क्या देंगे। अपनी इम्पोर्टेंस और अपनी वैल्यू इस सोसाइटी में, इस फैमिली में खुद ही बनानी पड़ती है। तो आपको इसके लिए कदम उठाने हैं। और कभी कभी जब आप इसे अपनी किस्मत मान के एक्सेप्ट कर लेती हैं तब लोगों की हिम्मत बढ़ती है, और ये जो एक डोमिनेशन का या एक्सप्लॉइटेशन का जो चयन चलता आ रहा है वो और भी ज़्यादा बढ़ता ही जाता है। इसे आपको ही स्टॉप करना है। अगर आज आप इसे स्टॉप नहीं करेंगी तो हो सकता है आने वाली जनरेशन्स में भी लोगों की हिम्मत ऐसे ही बढ़ती रहे और लोग भी एक्सप्लॉइट हो। तो अगर आप इसे आज रोकेंगी तो आपका जो एग्जाम्पल है वो सोसाइटी में सेट होगा और बाकी लोग भी इससे कुछ सबक लेंगे। अगर आपकी फैमिली में भी ऐसे कोई मेंबर हैं जो बेवजह आपको परेशान करते हैं, दिन रात आपको ताने देते हैं, आपकी शांति भंग करते हैं, आपकी हर बात में गलतियां निकालते हैं, उनकी कंप्लेंट्स रहती हैं, तो प्लीज़ इसे नज़रअंदाज ना करें। आपको इसके लिए कुछ कदम उठाने होंगे। ओपनली अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ जो आपकी बात सुनते हैं उनके साथ आप ये चीज़ डिस्कस करें, इसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करें। आप प्रॉब्लम को कितने अच्छे से जानती हैं,
जानने के बावजूद आप उसका सॉल्यूशन नहीं निकाल रही हैं। आपको इसका सॉल्यूशन निकालना है, वरना ये मरते दम तक चलता रहेगा। आपको भी लाइफ जीनी है, आपको पूरा हक है। आप अपने फैमिली मेम्बर्स से इस बारे में डिस्कस करें। और 80% केसेस में तो मैंने देखा है कि यदि आप नो कॉन्वर्सेशन स्ट्रैटेजी यानी कम से कम बातचीत वाली टेक्निक अपना लेते हैं तो आप इस स्ट्रेस से मुक्त हो सकते हैं, जिसमें जो व्यक्ति आपको या जो फैमिली मेम्बर आपको कंटिन्यूस स्ट्रेस दे रहा है उससे आप कम से कम बात करें, काम से मतलब रखें, केवल उतनी ही बात करें जितने आपको काम है उससे ज़्यादा या बिल्कुल भी बात ना करें। उसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस, उस व्यक्ति को ज़्यादा इम्पोर्टेंस बिल्कुल भी ना दें। वो व्यक्ति समझ जाएगा और आपके ऊपर आपको एक्सप्लॉइट नहीं करेगा। लेकिन फिर भी कई केसेस में मैंने देखा है कि पानी सर से ऊपर उठ जाता है, तो ऐसे केसेस में आपको डिस्टेंस स्ट्रैटेजी अपनानी है, यानी ऐसे लोगों से कंप्लीटली अपने आप को अलग या डिस्टेंस में कर लेना है। कई घरों में जॉइंट फैमिलीज होती हैं, दो भाइयों की नहीं बनती है क्योंकि थॉट प्रोसेस सबके अलग होते हैं। कभी देवरानी जेठानी की नहीं बनती है, कभी कोई भी दो मेंबर्स हो सकते हैं, जैसे सास और बहू है उनकी नहीं बनती है। तो इस केस में आपको कोई ना कोई सॉल्यूशन ज़रूर निकालना है। कई घरों में मैंने देखा है कि वो आपसी सहमति से, म्यूचुअल कंसेंट से ही अलग रहने का डिसीजन ले लेते हैं और दोनों ही लोग शांति से तब जीवन व्यतीत करते हैं। बेसिकली शांति बहुत ज़रूरी है। अगर आप म्यूचुअल कंसेंट से और बाकी फैमिली मेम्बर्स के कंसेंट से अलग रहते हैं तो उससे शांति भी बनी रह सकती है और साथ ही साथ आपके रिश्ते भी बने रह सकते हैं। ये एक विन विन सिचुएशन है और मुझे ऐसा लगता है कि ये होना भी ज़रूर चाहिए, क्योंकि हर इंसान को हक है शांति से और सुख से जीने का। जो तीसरा स्ट्रेस है वो है बच्चों से रिलेटेड स्ट्रेस। बच्चों के मामले में तो मदर्स इतनी नर्वस रहती हैं, इतनी कंप्लेन उनको रहती है कि पूछिए ही मत। हर समय उनको अपने बच्चों से कंप्लेन ही रहती है और वह उनको लेकर हमेशा परेशान रहती है। बार बार कंप्लेन करने से या परेशान होने से कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली है। आप पहले तो काम डाउन होइए, थोड़ा सा शांति से सोचिए कि आखिरकार आपके बच्चे के साथ प्रॉब्लम क्या है। यदि बच्चा ठीक से नहीं पढ़ पा रहा है तो ये आपकी ड्यूटी है एज अ मदर ये जानने की कि क्या चीज़ है जिसमें वो लैग कर रहा है। क्या वो कुछ समझ नहीं पा रहा है, क्या वो राइटिंग में स्लो है, क्या वो रीडिंग में स्लो है। तो प्रॉब्लम को पहले समझना है। एक बार आपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद उसका सॉल्यूशन निकालिए। यदि आप रोज रोज बच्चों को डांटते रहेंगे बिना ये जाने कि प्रॉब्लम क्या है, तो इससे बच्चों का कॉन्फिडेंस एकदम ज़ीरो हो जाएगा। और बच्चों का कॉन्फिडेंस यदि ज़ीरो हो गया तो जिसमें वो अच्छे हैं उसमें भी वो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो आपको ये पहले समझना है कि उन्हें क्या चीज़ है जो उनमें प्रॉब्लम है। जैसे अगर वो ठीक से कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं समझ पा रहे हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है। तो बेसिकली सबसे पहले जब प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो जाए तब आपको उसका सॉल्यूशन ढूंढना है। आपको उसे समय देना है। यदि वो पढ़ाई में ठीक नहीं चल रहा है तो उसे रोज लेकर बैठें 2 घंटा, खुद देखें कि कहाँ उसका लैगिंग हो रहा है, कौन सी चीज़ में वो ठीक से परफॉर्म नहीं कर रहा है। उसके साथ आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और यदि आपको लगता है कि कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है जिसमें वो बिल्कुल भी नहीं अच्छा परफॉर्म कर रहा है और आप अफोर्ड कर सकती हैं, तो आप कोई कोचिंग भी कहीं से उसको लगवा सकती हैं। इससे उसको एक एक्स्ट्रा हेल्प मिलेगी। पर कोचिंग लगाने का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल नहीं देखेंगे, आपको भी साथ साथ अपने बच्चे को देखना है। दूसरा स्ट्रेस जो बच्चों से रिलेटेड ज़्यादातर रहता है कि बच्चों के बिहेवियर से रिलेटेड। टीनेज में आके तो बच्चे बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं, कभी कभी बचपन में ही बहुत ज़िद्दी और चिड़चिड़े रहते हैं। तो इसके लिए बेस्ट सॉल्यूशन है कि आपको अपने बच्चों का फ्रेंड बनना है। आप फ्रेंड कैसे बनेंगे? रोज़ उनके साथ टाइम स्पेंड करके
आप उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, अपनी कुछ बातें उनसे शेयर कीजिए। यानी बचपन में जो भी आपके कुछ इंसिडेंट्स रहे होंगे या आपके साथ कुछ एक्सपीरियंस रहे होंगे अच्छे वाले, वो आप उनके साथ शेयर कीजिए। ऐसे बच्चे भी फिर आपके साथ शेयर करने लग जाएंगे। आप उनके साथ थोड़े बहुत गेम्स भी खेल सकते हैं। ऐसा करने से आप उसके साथ एक अलग ही बॉन्डिंग बना लेंगे, उसे अपना फ्रेंड बना लेंगे। और एक बार वो आपका फ्रेंड बन गया तो जो उसके अंतर मन में चीज़ें हैं जो उसे परेशान कर रही हैं, वो ओपनली आपके साथ कह सकता है। और एक बार बच्चा जब ओपनली अपने मन की बात आपको बोल देगा तो उसका चिड़चिड़ापन, उसके अंदर की जो भड़ास है, जो फ्रस्ट्रेशन है, वो निकल जाएगी। और चिड़चिड़ा बिहेवियर क्यों दिखाता है? क्योंकि उसके मन में एक बात फंसी हुई है, वो कहना चाहता है लेकिन वो कह नहीं पा रहा। तो हर बार डांटते रहने से आप उसके उसके लेवल पर आ ही नहीं पाते। आप हर बार अगर उसे डांटते रहेंगे तो आप उसके दोस्त कभी नहीं बन पाएंगे। आपको हर समय उसे नहीं डांटना है, आपको बैलेंस रखना है। ऑफ कोर्स गलती करने पर आपको उसे बताना है, लेकिन आपको उसका फ्रेंड भी बनना है। फ्रेंड बनेंगे तो वो अपने मन की बात जो उसे परेशान कर रही है, ये किसी से भी रिलेटेड हो सकती है। किसी सोसाइटी में उसके साथ कोई इंसिडेंट हो गया है, या फ्रेंड सर्कल में कोई इंसिडेंट हो गया है, या कोई भी पढ़ाई से रिलेटेड टेंशन है, या कुछ भी है, वो ओपनली आपके साथ डिस्कस करेगा बच्चा। और सही में उसके बिहेवियर में भी आपको चेंज नज़र आएगा। तो दोस्तों, ये था मेरा पहला वीडियो वुमेन सीरीज़ के ऊपर, हाउसवाइफ सीरीज़ के ऊपर। ऐसे ही इस सीरीज़ में मैं कई वीडियो आपके सामने लाऊंगी, तो इंतज़ार कीजिए मेरे नेक्स्ट वीडियो का। और मुझे ज़रूर बताइए कि ये आपको सीरीज़ कैसी लग रही है। धन्यवाद।